ना 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 ना। भाई, क्या सोच रहे हो? तलवार है हमारी ये छोटी सी, और हम जा रहे हैं युद्ध लड़ने। जानते हो किससे? पेस्ट कंट्रोल। खेती की है ना, तो कुछ तो दुश्मन होंगे। तो मार्केट के दुश्मनों से तो हम लड़ना सीख गए कल। आज हम सीखेंगे हमारे ग्रो रूम में कौन से दुश्मन आने वाले हैं। आइए सीखते हैं पेस्ट कंट्रोल। तो भाई लोग, हमको अब पेस्ट कंट्रोल सीखना है। मतलब कि हम उगाने के बाद तो फेल होते हैं, लेकिन कई बार कंपोस्ट बनाने के बाद भी अच्छी कंपोस्ट बन गई फिर भी फेल होते हैं, और उसका मेन रीज़न है पेस्ट कंट्रोल ना करना। ठीक है, तो आइए हम इसको जानते हैं। देखिए, सबसे जो आपका बड़ा दुश्मन है और आसानी से आपको आँखों से दिखेगा, वो दुश्मन आँखों से आप पहचान भी सकते हो। तो उसके लिए आप इंस्टेंट क्या करोगे? सबसे पहले आप एक फ्लाई ट्रैपर होता है, फ्लाई ट्रैपर मतलब एक चिपकू चिपकने वाला स्टिकर होता है, जो कि आपको ऑनलाइन और अच्छी बीज की दुकानों पे मिलेगा। जिस इलाके में सब्जी के किसान ज़्यादा होते हैं वहाँ की बीज की दुकानों में ये मिलेगा। फ्लाई ट्रैपर ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, एक डब्बा आपका अगर 100-150 का आ रहा है, उसमें ढेर सारे होते हैं। तो आपके ग्रो रूम में उसको लगाना है। अगर आपका शहरी इलाके में है तो मक्खियाँ कम आएंगी। अगर आप खुद दूध का व्यापार करते हैं, आपके पास जानवर हैं, आपके पास कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से मक्खियाँ उधर ज़्यादा हैं, तो आपके कंपोस्ट में जो मक्खियाँ आएंगी वो अपने अंडे बच्चे वहाँ देंगी, क्योंकि वो ये उनके लिए एक अच्छा माहौल है। ठीक है, और वो बच्चे आपके माइसीलियम को ही खाते हैं, लार्वा। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है और 2 वीडियो पहले भी डाले हैं, लेकिन अभी आप डिटेल में सुनिए पेस्ट कंट्रोल के बारे में। तो आप फ्लाई ट्रैपर एक सस्ता तरीका है। अगर आप बार बार फ्लाई ट्रैपर हर हफ्ते बदल बदल के, हर 10-15 दिन पे बदल बदल के थक गए हैं, तो आप क्या करो, ये खरीद लीजिए। देखिए, आपका इस तरह का फ्लाई ट्रैपर आता है परमानेंट वाला। ठीक है, इसमें इसमें एक फेरोमिनोन होता है। फेरोमिनोन क्या होता है समझ लीजिए। जैसे हमारे शरीर की एक महक होती है, हार्मोन होता है ना, मेल का अलग फीमेल का अलग, वैसे ही मक्खियों में भी फेरोमिनोन होता है। मधुमक्खियों का भी होता है, अलग होता है, नॉर्मल दूसरी हर भौरे का अलग होता है, सबका अलग होता है। तो फेरोमिनोन इसमें होते हैं लिक्विड में, जिससे आप ये फ्लाई ट्रैप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप नेट पे डालो, और हैं ये चिपकू फ्लाई ट्रैपर या फिर चिपकू के का दोनों चीज़ आता है, दोनों ब्रांड आता है। चिपकू एक ब्रांड मैं बता रहा हूँ, लेकिन और भी बहुत सारे ब्रांड है। मैं चिपकू का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन मैंने चिपकू यूज़ किया है। ठीक है, अमेजन से आप ऑर्डर कर सकते हैं, कोई दूसरे ब्रांड भी अवेलेबल है, उनको हैप्पली लीजिए, सारे ही अच्छे होते हैं। येलो कलर लीजिए, और ब्लू कलर भी आता है, वो दूसरी सब्जी खेतियों के लिए होता है। आपको येलो कलर लेना है और अपने कमरे के अंदर लगाना है। आप जाके देखेंगे तो मेरा एक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो भी पड़ा हुआ है जिस जो उसके लगाने के डिटेल में। तो ये आपको मस्ट लेना ही है और ग्रो रूम में लगाना ही है। ठीक है, और बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तो कंपोस्टिंग एरिया में भी, बाहर आपका जो ओपन एरिया वहाँ पे भी फ्लाई ट्रैपर आप लगाइए। उसके बाद आता है दीमक कंट्रोल। दीमक कंट्रोल के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि ज़मीन में, अगर आप देखिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मशरूम की खेती पक्के में हो, इन्हीं सब चीज़ों से बचाने के लिए, दवाइयों का उपयोग कम करने के लिए। लेकिन अगर आप खेती में कर रहे हैं और आपकी ज़मीन कच्ची है, तो उसमें दीमक की दवा तो आपको डालनी है। लेकिन फिर भी आपके बांस का स्ट्रक्चर अगर आपने बनाया, दीमक उसमें चढ़ेगा ही चढ़ेगा ही चढ़ेगा ही। पहले महीने नहीं चढ़ा, दूसरे महीने चढ़ेगा। तो इसीलिए उसको चूने से पोतना है, पेंट करना है। पेंट से फंगस भी नहीं चढ़ती और दीमक भी नहीं चढ़ता। ठीक है, लेकिन दीमक की दवा भी आपको डालनी है, और वो दोनों चीज़ों पे स्प्रे करनी है। दीमक की दवा हर कृषि की दुकान पे उपलब्ध है। आपको ये ध्यान रखना है, दीमक आंखों से आपको शुरू में दिखेंगे नहीं, और बाद में बिलीव करिए, आप जब मशरूम तोड़ोगे ना, उसके अंदर से दीमक निकलेंगे, और बहुत लोग का प्रोडक्ट इससे ख़राब होता है। तो आपको दीमक का कंट्रोल करना है, और दीमक की कंट्रोल को सिखाने की ज़रूरत नहीं, लगभग हर किसान जानता है। और आपकी नज़दीकी कृषि की दुकान पे, जो कि जहाँ जहाँ पे बीज उपलब्ध होगा, वहाँ पे ये चीज़ उपलब्ध होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, वो है स्पाइडर कंट्रोल। अगर आपके इलाके में क्या होता है, कई बार खेतों में मकड़ियाँ होती हैं, पानी भरा जाता है, सारी मकड़ियाँ भाग भूग के एक ऐसे कमरे में घुसती हैं जो आसपास बना हो, और उसी में आप मशरूम उगा रहे हो। तो आप ये लोग जो गांव में रहते हैं वो इस बात समझेंगे, और ढेर सारी मकड़ियाँ आके आप देखोगे जाला माला अंदर लगा दी, पूरा प्रॉब्लम करती हैं, और वो कई बार कीड़ों को पीट खाती हैं और बचे खुचे टुकड़े वहाँ गिरते हैं। तो आप कोशिश करो कि आप दीमक को कंट्रोल करो। इसीलिए मैं साफ़ सुथरी जगह पे, और जहाँ पे इजीली वाइट वॉश हुआ हो, तो जहाँ कहीं अगर मकड़ी का जाला लग रहा है, मकड़ी लग रही है, तो हमें दिखेगा।
है ना। एक झोपड़े, काले झोपड़े के अंदर मकड़ी को ढूंढ पाना बहुत कठिन काम है। तो आप कोशिश करिए कि आप जितनी अच्छी सुविधा में काम कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट, आपको डेफिनेटली मच्छरों की आबादी को जितना आप कम कर सकें वहाँ पे अच्छा है। आपका जब ग्रो रूम एयर टाइट बनता है, यही वो कारण है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगते हैं पब पैनल, और क्योंकि बड़े पैमाने पे जब करते हैं उनको यही सब दिक्कतें आती हैं, जिससे कि वो कॉमर्शियल स्केल पे बढ़िया बनवाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो खेती, जितनी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा खेती का, वो उतना ही कम इन प्रॉब्लम से गुजरेगा, ठीक है। और जुगाड़ वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ये सब प्रॉब्लम आनी ही है, और सारे नॉर्मल फार्मर अदर खेती में भी स्ट्रगल करते हैं, सो आप मशरूम में भी करेंगे। तो इसीलिए कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देखिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया है, और उसका रीज़न ही यही है कि स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री ही एग्रीकल्चर में आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो उसमें आपको भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना है। मेहनत आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कीजिए, खेती अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो मॉस्किटो, चूहे के कंट्रोल, ये सब करना है आपको, ठीक है। तो ये चूहे और मॉस्किटो कैसे कंट्रोल करना है ये तो सिखाने की जरूरत नहीं। दूसरा, आप एक आता है बैट, आता है इलेक्ट्रिक बैट आता है, इसका भी आप इस्तेमाल करें, और मक्खियों के लिए भी करें और चूहों के लिए भी करें। दूसरा एक आता है, अगर आपका बड़ा प्लांट है तो आप एक बी ट्रैपर एक आता है इलेक्ट्रिक वाला, जिसमें रॉड लगे होते हैं, अक्सर आपने मेस में लगे देखा होगा कैंटीन में, तो आप उसको भी लगवा सकते हैं। तीसरी बात है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो उड़ के आती हैं, आप अपने जो ग्रो एरिया है उसका जो डोर है उसकी डबल एंट्री रखिए। डबल एंट्री के लिए एंट्री के आगे एक छोटी एंट्री और बनाइए, जो कि जहाँ घुसने के बाद आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ज़्यादातर ये आपके उड़ने वाले जीव वहीं पे अटक जाते हैं, उनको वहीं से किल ऑफ करके या फिर स्प्रे करके हटा दिया, या फिर वहीं पे फ्लाई ट्रैपर भी लगाया और ख़त्म कर दिया। फिर दूसरे लेवल पे होता है। जो किसान डबल एंट्री रखते हैं, आप ध्यान से यूट्यूब पे सारे वीडियोस देखेंगे लोगों के, तो उनकी सफलता ज़्यादा है। यही वो कारण है कि लैब इन्वायरमेंट जहाँ भी होता है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी की लैब्स हैं, या फिर मशरूम फार्म्स हैं, या फिर टिश्यू कल्चर लैब हैं, स्पॉन लैब हैं, सब जगह आप देखोगे डबल एंट्री रहती है, ठीक है। बल्कि एयर ब्लोअर भी लगाते हैं लोग, ठीक है। तो यही वो कारण है डस्ट और कंटामिनेशन को हटाने का। तो ये बात है भाई। तो किसान बनना है अपने को तो कुछ चीज़ें सीखनी तो पड़ेंगी हैं, और सुविधा की खेती है, आपको करने में मज़ा आएगा। फिर आगे जो चलते हैं, हमारा जो अगला चीज़ है, सबसे बड़ी जो दुश्मन है, जो आँखों से नहीं दिखती ज़्यादातर, वो होती है डस्ट। आप कितना भी बढ़िया टाइल्स लगा घर हो, ग्लास लगा हो, आपने देखा होगा डस्ट आई जाती है, और डेली आप झाड़ू लगाते हैं डस्ट निकलती है। तो वो इसमें भी होता है। तो डस्ट रोकने का तरीका क्या है, बड़े पैमाने पे बड़ा जो लगेगा प्रोजेक्ट, उसमें आपका एरेशन यूनिट लगेगा, जो डस्ट फिल्टर करके अंदर एयर आने देगा। आपके डोर वोर बस काम की चीज़ों के लिए खोलेंगे, ठीक है। और अभी जाड़े में तो डस्ट कम उड़ती है, गर्मी में जो किसान करते हैं उनको डस्ट से बहुत ज़्यादा फाइट होती है। तो आप देखिए आपके कमरे में कहाँ कहाँ पे खुला हुआ है, और उसको ख़त्म करिए, बंद करिए। डस्ट अंदर नहीं जानी चाहिए, है। थोड़ी मोड़ी तो जाएगी तो आप हैंडल करोगे, लेकिन आप जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी कोशिश करो, सफलता मिलती है। ये सब लापरवाही करने के बाद भी किसानों को सफलता तो मिलती है। मशरूम उगता है, लेकिन मशरूम में रोग लगा होता है, कई बार बिकता नहीं है, कम उगता है। तो अगर ये आप जाने रहोगे, जितना आप कोशिश करोगे उतना बेटर आप परफेक्शन पे पहुंच पाओगे। ऐसे भी किसान हैं जो 25, 26, 27% प्रोडक्शन लेते हैं मशरूम का, और ऐसे भी किसान हैं जो 5% नहीं ले पाते। तो फ़र्क यही है कि आप कितने लेवल की डिग्री कंट्रोल कर रहे हो, पेस्ट कंट्रोल कितना अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो डस्ट ही तो सारी बीमारियों का सोर्स है ना, जो मैंने बताया था। तो एक है कि हमको अच्छा माहौल देना है, वो मैंने अलग से बताया। एक है सुरक्षा देनी है, तो सुरक्षा में की बातें आज मैं कर रहा हूँ, है ना। दूसरा है पानी की सिंचाई। पानी भी एक बड़ा दुश्मन है हमारे खेती का। तो उसमें आपको पानी में, जो टंकी में पानी स्टोर कर रखा नहाने के लिए यूज करते हैं ना, वो पानी यूज नहीं करना, क्योंकि उस टंकी को आप जाके एक बार देखिए क्या हालत होती है उसकी। ज़्यादातर घरों में महीने 2 महीने के अंदर ही वो ग्रीन हो जाती है अंदर से, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। और जहाँ जहाँ पे फ्लोराइड की समस्या है वहाँ पे और कैल्शियम कार्बोनेट जम जाता है नीचे, फिर उसमें नीचे धूल भी जमती है, बालू भी जमती है, बहुत सारी गंदगी रहती है। तो आपको क्या करना है, बोर का फ्रेश वाटर लीजिए, या फिर आरओ का पानी आपके यहाँ हो तो वो लीजिए, उससे ही स्प्रे कीजिए अपने ग्रो रूम में, है। या फिर आपके यहाँ एसी लगी हो तो एसी का जो पानी निकल रहा है साफ़ सुथरा, वो भी सही है ना। तो ये 3-4 वाटर ही आप लीजिए। बाकी आप टंकी का पानी मैं रेकमेंड नहीं करता। टंकी का पानी सबसे बड़े रोगों का कारण है, ठीक है। तो आप, और तो ये सारी चीज़ें हैं।
आपने समझ गया। तो अब मैं इसके अलावा भी मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि बांस की फंगस के बारे में बताया, ठीक है। तो आप देखो कि बांस की फंगस का मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, हज़ारों बार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। और तो बांस आप अगर नया नया ला रहे हो तो उसमें फंगस कम रहेगी, शायद सोर्स कम रहेगा, लेकिन बाद में पैदा होगा जब पानी उसको मिलेगा। तो दूसरा, जो अगर आप थोड़ा भी पुराना बांस ला रहे हो, आप बिलीव करो उसके अंदर पहले भी दुनिया प्रकार के मोल्ड फंगस उसके अंदर रहते हैं, भले आपको साफ साफ दिख रहा हो, और पानी मिलने पे वो सब बाहर आते हैं और उनके तंतु जो है सीधे आ जाते हैं आपकी कंपोस्ट में, और कंपोस्ट से पोषण लेते हैं और उसमें तमाम तरह के रोग लगते हैं। आपको करना क्या है, बांस ऑक्सीजन न ले पाए ऐसी व्यवस्था करनी है। उसके लिए आप उसको फॉर्मलिन मारिए एक बार, सब किल ऑफ हो जाए, उसके बाद पेंट करिए। मैंने कई वीडियो डाले, आप जाइए चैनल पे और देखिए, पिछले एक वीक में ही आपको 1-2 वीडियो मिल जाएंगे। तो बांस को पेंट करने से आपकी सफलता है। और मैं धीरे धीरे आप ऐसा करिए, कमा के 2-4 बार बो के धीरे धीरे लोहे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप 1-2 साल में आ जाइए। बांस से भी आप 5 साल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अनुशासित हों। मैं इन्हीं सुविधाओं में करके आपको दिखाऊंगा, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट हमको याद हो कि हमें ये अनुशासन रखना है, हम अपने दुश्मनों को पहचाने। जैसे हम इस समय एज ए नागरिक भी अपने देश में अपने दुश्मनों को नहीं पहचानते, है ना, और उनसे युद्ध की कोई तैयारी हमारी नहीं होती है ना, और सामाजिक समस्याएं आती हैं। उसी प्रकार से हमारी खेती में भी अगर हम अपने दुश्मनों को नहीं पहचानते तो उससे हमको सामाजिक समस्याएं आती हैं, ठीक है। और वो खेती में नुकसान तरह तरह का होता है। तो कई बार आप बहुत खुश रहोगे आखिरी दिनों तक कि मेरा तो मशरूम उग गया, मैं सफल हो गया, एक अच्छी फीलिंग दौड़ती रहेगी। और अचानक जब मशरूम हार्वेस्ट करोगे, तोड़ोगे, देखोगे उसके अंदर कीड़े हैं, आपको सांप सूंघ जाएगा उस समय, क्योंकि आप तो सोच रखे हो कि आपने कर्ज लेके हो सकता उगाया हो, आपने एक होप फैली हुई है, आपका मशरूम बिकेगा नहीं, उसमें कीड़े मकोड़े लगे रहेंगे अंदर, और ऊपर से मशरूम अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा तब होगा जब आपने अच्छा पेस्ट कंट्रोल नहीं किया। तो आप इसीलिए स्मॉल स्केल पे ट्रायल कीजिए, ताकि ये इन्हीं सब बारीकियों को सीखने के लिए तो लोगों को ट्रायल करवाया जाता है, लोगों की ट्रेनिंग की जाती है, लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ जाएं, तब उसके लिए हिम्मत बनाए इन्वेस्ट करने की। लेकिन मशरूम एक ऐसा हाई प्रोफाइल फार्मिंग बिजनेस है जिसमें कि आपको एक बार आप समझ गए, एक बार आपने कर दिया, तो आप बहुत अच्छा पैसा इसमें, और फास्ट मनी है, फास्ट मनी। खेती में ड्रॉबैक ये है कि बहुत इंतजार करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में, इसमें ज़्यादा इंतजार नहीं है आपका, और रेगुलर इनकम है। अगर आप अच्छे से बैचिंग करिए तो रेगुलर इनकम है। तो पेस्ट कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें और भी कुछ एडवांस लेवल की पेस्ट कंट्रोल चीज़ें हैं जो मैं आपको सेकंड वीडियो में दूंगा, जिसमें थोड़ा बड़े महारथियों से डरना है, और जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ फंगस हैं उनको आने के बाद कैसे हैंडल करना है वो अलग मैटर है। वो मैंने डिजीज़ वाले वीडियो में बनाया भी है। डिजीज़ वाला वीडियो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, वो आप देखिए चैनल पे। लेकिन उसका डायरेक्ट संबंध इस वीडियो से है कि अगर आप ये करोगे तो वो नहीं आएगा, और उसमें तो मैंने बताया रोग आ गया तो क्या करना है, लेकिन ये आप करोगे तो नहीं आएगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप अपने स्थान को इन नज़रों से आकलन कीजिए, और जब आपको इस युद्ध में सफलता मिले मुझे ज़रूर बताइए कि आपने कैसे इसको लड़ा, ठीक है। तो धन्यवाद, जय श्री राम।